हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सबसे सुंदर प्रश्न है कि सर मानसिक पूजा कैसे की जाती है? मानसिक जाप का फल क्या है? या फिर मानसिक दर्शन का फल क्या है? आप समझिएगा, मान लीजिएगा कि आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो आपको पता है कि आपके घर पे सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि आप आराम से जोत जला सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में बैठ सकते हैं, आप अपने इष्ट के सामने बैठ सकते हैं। तो जो चीज़ें आप आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, अगर वही चीज़ें घर से बाहर करनी पड़े तो? ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पे जाएँगे आप पूरा सामान लेके जाएँगे। तो भगवान शिव ने ना मानसिक पूजा, मानसिक हवन और मानसिक जाप के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान शंकर जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मानसिक पूजा करता है, तो उसे बहुत अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब मानसिक मैं कैसे करता हूँ? मान लीजिएगा मैं किसी होटल में हूँ, अर्थात मैं कहीं बाहर रहने गया हूँ। और अगर मैं घर के बाहर रहता हूँ, तो हम सभी जानते हैं कि घर का मंदिर साथ लेके चलना आसान नहीं है। जोत आपकी धूप बत्तियाँ, ये सब चीज़ें साथ लेके चलना इतना आसान नहीं। चलिए मान लीजिएगा आप धूप बत्ती साथ में रख सकते हैं, लेकिन जो फ़ील आपको अपने मंदिर में बैठ के आती है, क्या वो फ़ील आपको वहाँ बैठ के आएगी? लेकिन जो साधक होता है ना, उसके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। रीज़न क्या होता है, साधक जहाँ बैठ जाता है, वहीं अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर लेता है। मानसिक रूप से वो अपने ईश्वर को समझता है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की एक आती है शिव मानस पूजा, एक आता है दुर्गा मानस पूजा। इसका मतलब ही यही है कि आप यदि कहीं भी बैठ जाएँ, जब आप अपने इष्ट का जाप करना शुरू करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको उनके दर्शन मानसिक रूप से प्राप्त होना आरंभ हो जाते हैं। एक अनंत दिव्यता का आपको एहसास होता है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा, मानस पूजा, मन के द्वारा की हुई पूजा। यदि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बिना जोत के पूजा नहीं कर पाऊँगा, बिना अपने मंदिर के पूजा नहीं कर पाऊँगा, तो व्यक्ति जहाँ बैठता है अपने मनोरूपी मंदिर में झाँकता है और जिस माहौल में वो साधना करता था, उसी माहौल को अपने सामने वो फ़ील करता है और अपने ईश्वर का जाप करता है। इसे कहते हैं मानस पूजा। लेकिन आप समझिएगा, यदि कोई साधक है, अगर कोई ऋषि मुनि पहाड़ में बैठे हुए हैं, पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, हिमालय में बैठे हुए हैं, तो क्या वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं? लेकिन जितनी सिद्धियाँ वो प्राप्त कर लेते हैं, उतना एक साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि साधारण व्यक्ति आडंबरों में बंध जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऋषि मुनि की, ऐसे साधकों की जो केवल अपने ईश्वर का जाप करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान की अनंत, अनंत, अनंत कृपा प्राप्त होती है, उनके ऊपर ईश्वर का आशीष बन जाता है। तो मानसिक पूजा का जो महत्व है बहुत बड़ा है। अगर व्यक्ति मनस रूप से अपने ईश्वर का चिंतन करता है, उनमें रम जाता है, उनका जाप करता है, तो आप यकीन मानिएगा जो साधना आप घर पे अपने मंदिर में बैठ के करते हैं, उससे ज़्यादा और उत्तम फल आपको मानसिक पूजा के द्वारा प्राप्त होता है। इसे कहते हैं मनस पूजा, मानसिक पूजा। यदि आप चाहते हैं तो आप एक छोटा-सा काम लीजिएगा कर, यदि हो सके तो अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, अपनी माला अवश्य लेके जाएँ। लेकिन अगर माला नहीं है तो जाप काउंटर से काम चल जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। आप अनंत भाव से अपना जो काउंटर है उसे हाथ में लीजिएगा और अपने ईश्वर का जाप करना आरंभ करें। एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने इष्ट के दर्शन स्वयं प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। आपके मनस में, आपके जाप में इतनी क्षमता होती है कि ईश्वर का साक्षात्कार आपको प्राप्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।